नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश में परिवहन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और मध्य प्रदेश में परिवहन लगभग 3-4 क्लासों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये परिवहन। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। अपनी मोटिवेशनल स्पीच है आपके लिए कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है और ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो जिन लोगों ने अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है ना, एमपी पुलिस का कांस्टेबल का, और वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, और या फिर जिनके अधिक नंबर आए थे, ज़्यादा नंबर आए थे, वो भी नॉट क्वालिफाई हो गए हैं, और जिनके कम नंबर आए थे वो क्वालिफाई हो गए हैं। तो इसमें व्यापम की भी गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है व्यापम की, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। लेकिन अपन जो नॉट क्वालिफाई हो गए हैं ना, तो अपन को हार नहीं माननी है। अभी भर्ती हो रही है, अभी तो क्या है, एक ये 2023 है ना जो गोल्डन पीरियड होगा। बहुत ज़्यादा भर्ती आएंगी क्योंकि चुनाव इसी समय है ना, तो चुनाव में भर्ती निकालती है, ये तो सरकार का काम है। चुनाव आए, भर्ती आई, उसी समय भर्ती होगी, फिर चुनाव आएंगे, फिर भर्ती होगी। तो ये लास्ट चांस जिसके लिए ना, तो कोई भी मत गवाना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, तो 2023 में नौकरी लेकर तो अपन रहेंगे ही रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी थक कर बिल्कुल भी मत बैठना, अभी तो क्या बहुत भर्ती आने वाली है। चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में परिवहन की बात करें तो एक बात समझो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे भारत हो, और चाहे पूरा देश हो, कोई भी देश हो, उसमें परिवहन तीन ही प्रकार का होता है और इसके अलावा कोई भी परिवहन नहीं होता है। ठीक है, पहला परिवहन थल परिवहन, दूसरा वायु परिवहन, और या लास्ट तीसरा जल परिवहन। तो तीन प्रकार से ही परिवहन होता है, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे कोई देश हो, कोई भी हो। ठीक है, तीन प्रकार का परिवहन होता है उसमें, थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। आज सिर्फ अपन थल परिवहन में देखेंगे। क्या एक होता है, थल परिवहन को दो भागों में बांटा गया, एक तो सड़क परिवहन और एक क्या है, रेलवे परिवहन, रेल परिवहन। तो सड़क जो थल परिवहन है इसको दो भागों में बांटा गया है। थल तो समझते हो ना अपन, यानी जो भूमि पे परिवहन होता है, जैसे ये सड़क के माध्यम से होगा और एक ट्रेन के माध्यम से होगा। तो थल परिवहन को दो भागों में बांट दिया, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। आज सिर्फ अपन को किसके बारे में देखना है, सड़क परिवहन के बारे में देखना है। तो सड़क परिवहन की अपन बात करें तो सड़क परिवहन में कौन कौन सी रोड आती हैं, तो सबसे पहले आती है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे अपन बोलते हैं एनएच, नेशनल हाईवे। ठीक है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। दूसरा है प्रांतीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे। तीसरा है जिला सड़क, सिटी रोड। और चौथा है ग्राम सड़क। ठीक है, ग्राम सड़क। तो इन चार भागों में सड़कों को बांटा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग वह मार्ग है जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में होता है। यदि नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाना है या पुराने, जैसे ये मान के चलो, पुराना नेशनल हाईवे है और इसमें गड्ढे आ गए हैं और इन गड्ढों की मरम्मत करवानी है, तो कौन करवाएगा, केंद्र सरकार करवाएगी। और यदि यही स्टेट हाईवे है तो इसका जो मरम्मत है या निर्माण केंद्र सरकार भी कर सकती है अपनी मर्जी से चाहे तो, और राज्य सरकार को तो करना ही पड़ेगा इसका काम, क्योंकि ये स्टेट हाईवे है, उसी के द्वारा बनाया गया था। तो यदि इसके पास केंद्र सरकार कर देती है तो फिर इस राज्य सरकार को क्या फ़ायदा हो जाता है, इसको पैसा नहीं लगेगा उतना ज़्यादा, तो केंद्र सरकार उसका खर्च उठा लेगी मरम्मत का, है ना। अब ये जिला सड़क, ग्राम सड़क और प्रांतीय सड़क होती क्या है, तो ग्राम सड़क क्या होती है,
जब किसी गांव को किसी शहर से या पक्की सड़क से जोड़ा जाता है तो वो है ग्राम सड़क। और ग्राम सड़क योजना के लिए एक प्रधानमंत्री पीएम ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000 में लागू की गई थी भारत में। ठीक है, तो भारत के जितने भी गांव उन सभी को पक्की सड़क से जोड़ना इसका लक्ष्य था। तो 2000 में, सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की गई थी। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सड़क योजना कब लागू की गई थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक होती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एक होती है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है, जिला सड़क क्या होती हैं? तो जिला सड़कें यानी जब तहसील को जिले से जोड़ा जाता है, किसी भी तहसील को जिले से जोड़ा जाता है तो उसको जिला सड़क बोलते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? तो राजधानी पहुंचने के लिए, यानी राजधानी पहुंचने के लिए जो रोड बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्टेट हाईवे बोलते हैं। नहीं, राजधानियों को कनेक्ट करता है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? लखनऊ, और गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की क्या हो गई? जयपुर। इनको जो कनेक्ट करेगा ना उसको बोलते हैं क्या? प्रांतीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे कहते हैं। और नेशनल हाईवे ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। और जो भी मेन रोड है इसका, जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है इसको कनेक्ट करने के लिए, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। तो 4 महानगर कौन कौन से हैं भारत के? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब देखो ये कैसे पता चलेगा अपन को कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है या प्रांतीय राजमार्ग या फिर जिला सड़क, कैसे पता चलेगा इसको? तो यदि अपन माइलस्टोन देखें, तो यदि आपको पीला कलर दिखेगा माइलस्टोन पे, अपन सड़क के किनारे जाते हैं तो ऐसे यहाँ पे लगे मिलते हैं ना अपन को। तो यदि पीला कलर दिख रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे है। यदि आपको हरा रंग दिखे ना, कौन सा रंग? हरा रंग दिखे तो हरा कौन सा हाईवे होगा? वो स्टेट हाईवे होगा। और यदि काला रंग दिखे, काला रंग, तो वो कौन सा हाईवे होगा? हाईवे तो नहीं होगा, वो सड़क के लिए होगी, वो भी जिला सड़क होगी। यदि काला रंग दिख रहा है तो, काला रंग दिखे तो जिला सड़क, जिला सड़क। और कहीं कहीं इसका रंग है ना जो नीला भी दिखेगा, कहीं कहीं काला होगा। और काला क्या इंगित करता है कि ये शहर आने वाला, ये बड़ा शहर है। और नीला मिले ना तो नीला भी काय का है? जिला सड़क का ही है नीला रंग। ठीक है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा कौन सा आने लगा है? काला रंग आने लगा है, नीले का बहुत कम उपयोग होता है। तो ग्राम सड़क का कैसे पता चलेगा? तो आपको लाल रंग दिखाई देगा माइलस्टोन पे, जो मील का पत्थर होगा उस पे। 4 रंग याद हो जाएंगे, पीला रंग राष्ट्रीय राजमार्ग, हरा रंग स्टेट हाईवे, काला रंग जिला सड़क, लाल रंग ग्राम सड़क। ठीक है, पहला पॉइंट है अपना, ये जितने भी पॉइंट नोट करवाऊंगा ना ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। तो पहला पॉइंट यही नोट कर लेना, क्या है? मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विभाग की स्थापना कब की गई थी मध्य प्रदेश में? तो 1962 में की गई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार थी और तभी इसने क्या कर दिया? मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विभाग बना दिया। सड़कें तो नहीं बनाई लेकिन परिवहन, ये बसें, इनने बस चलवाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। यदि आपको भोपाल से सागर आना है, जबलपुर आना, या फिर जबलपुर से भोपाल या सागर या ग्वालियर कहीं भी जाना है तो सरकारी बस चलती थी। इसी समय से चालू हुई थी सरकारी बस। जैसा भी ट्रेन में होता है पहले, अब तो ऑनलाइन होने लगा है कि स्टेशन जाइए और रिजर्वेशन कराइए, कितनी तारीख आपको करवाना है, सीट उपलब्ध है या नहीं है। तो ऐसा पहले इस समय बस में होता था। पहले आपको जो टिकट काटता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर उसको बोलते हैं जो टिकट काटता है। तो कंडक्टर बैठता है, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, कितने बजे आ रहा है टिकट काटने, ये सब बातें देखनी पड़ती थी। और
टिकट लेना पड़ता था कि किस तारीख अपन को टिकट मिल रहा है। अपन को यदि भोपाल जाना है ना यहाँ से, तो ये देखना कि ये आज हम 10 तारीख को, मान के चलो 10 तारीख को गए और हमको 22 तारीख का टिकट मिला कि अब 22 तारीख को आपको भोपाल जाना है इस बस से। ऐसा होता था उस समय। लेकिन क्या है, फिर उनको पैसे कमाने का ज़्यादा रहता था, तो आज कहते तुम तो आ जाओ, खड़े खड़े जा सकते हो तो चले चलना, सीट मिले तो ना मिले तो। ऊपर छत के ऊपर भी कुछ लोग, भी अंदर भी कुछ लोग, ऐसा चलता था। ठीक है। और सड़कों का तो बिल्कुल कोई भी काम नहीं करवाया था इन लोगों ने। कच्ची सड़क थी, कच्ची सड़क पे ही बसें चला दी, कहीं कहीं पक्की करवा दी। लेकिन सड़कों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था मध्य प्रदेश उस समय, 1962 समय, जब इसने मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना की थी। लेकिन जब 2005 में बीजेपी आई, ठीक है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, मामा जी जो हमारे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो क्या बने, मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने सबसे पहले यही काम किया था सड़कों का, कि मध्य प्रदेश में क्या होगी, सबसे अच्छी सड़कें बनाना है हमको। तो इन्होंने सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया और इसको क्या कर दिया, ख़त्म, कि सड़क परिवहन का कोई काम नहीं है इस विभाग का। ठीक है। तो उन्हें 2005 में इस सड़क परिवहन विभाग को समाप्त कर दिया गया और सड़कों का काम शुरू करा दिया। तो मध्य प्रदेश में 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया है। सीधा सीधा छपने वाला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष को सड़क वर्ष घोषित किया गया। तो 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है अपना, तो यही पॉइंट है कि 2005 में क्या कर दिया, सड़क परिवहन विभाग को समाप्त कर दिया। और सड़कों की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश का देश में अभी के कौन सा स्थान है, अभी वर्तमान में 15 स्थान है। तो सोचो इससे पहले स्थान क्या रहा होगा सड़कों के मामले में। अभी है मध्य प्रदेश का 15वां स्थान। तो जब 1962 में ये विभाग बना था, तो उस समय सोचो कितना स्थान रहा होगा, सबसे अंतिम ही रहा होगा हमारे हिसाब से तो। ठीक है। और पहले स्थान पे कौन सा है सड़कों के मामले में, तो महाराष्ट्र राज्य ना देश में पहले स्थान पे है सड़कों के मामले में, और मध्य प्रदेश का स्थान है 15वां। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़कें किस जिले में हैं, ये 4 पॉइंट रहेंगे अपने, कि सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ हैं, सबसे कम सड़कें कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व किस जिले का है, सबसे कम सड़क घनत्व किस जिले का है। तो सर्वाधिक सड़कें कहाँ हैं, सीधी जिले में हैं। ठीक है। सबसे कम सड़कें कहाँ पे हैं, तो झाबुआ जिले में सबसे कम सड़कें। और सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा सतना जिले का है, सर्वाधिक सड़क घनत्व सतना जिले का है। ठीक है। सबसे कम सड़क घनत्व श्योपुर जिले का है। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल छिंदवाड़ा के पांडुरना में खोला गया था। ठीक है। आपको कमेंट करके ये बता दीजिए आप कि ये कब खोला गया था। ठीक है। लेकिन आपको तो इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल था, ये कब खोला गया और कब नहीं, कहाँ खोला गया, कब खोला गया, ये तो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है। तो छिंदवाड़ा के पांडुरना में खोला गया था मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। तो इतने ये महत्वपूर्ण पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या फिर नोट कर लेना, जैसा भी करना हो आपको। देखो, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विभाग की स्थापना 1962, 2005 में इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। और 2005 को मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष घोषित किया गया है, ये आपको लिख लेना है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया हूँ। तो 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया था। और सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ हैं, सीधी जिले में है। ठीक है। देखो, मान के चलो ये क्या है अपना, मध्य प्रदेश है। ठीक है। मध्य प्रदेश है, यहाँ पे सीधी जिला है। तो सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ मिलेंगी, सीधी जिला में। और यहाँ है झाबुआ। तो झाबुआ में सबसे कम सड़कें हैं। सबसे ज़्यादा सड़कें सीधी, सबसे कम सड़कें झाबुआ।
सीधी के बगल में रीवा के बाजू से क्या है, सतना जिला है। तो सतना का सड़क घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। और श्योपुर यहाँ पे आता है, श्योपुर ग्वालियर के ऊपर मुरैना के बाजू से राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है जिला श्योपुर। तो इसका सड़क घनत्व तो सबसे कम है। अब सड़क घनत्व तो होता क्या है, तो मान के चलो जैसे ये मेन रोड है, ये कहाँ चला गया, ये अपनी मेन रोड, ठीक है। और इस मेन रोड से ऐसी छोटी छोटी पास पास जब सड़क होती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सड़क घनत्व। घनत्व इसी को बोलते हैं ना, जब कोई भी चीज़ पास पास होती है। तो ऐसे ऐसे ऐसी सड़कें जुड़ी हैं इस मेन सड़क से सतना में। और ऐसे ऐसे सीसी भी लगे हुए हैं, ऐसा लगातार जा रहे हैं ऐसे। तो सड़क घनत्व तो सबसे ज़्यादा किस ज़िले का है, सतना ज़िले का सड़क घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। और सड़क घनत्व तो सबसे कम किस ज़िले का है, तो श्योपुर ज़िले का है सड़क घनत्व। ठीक है, इतने पॉइंट याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करें, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। तो जो राज्य परिवहन नीति सबसे पहले किसने बनाई मध्य भारत में, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने राज्य परिवहन नीति बनाई कि हमको कैसे सड़कें बनानी चाहिए, कहाँ कहाँ सड़कें बनानी चाहिए, कौन कौन सी बसें चलानी चाहिए। ये नीति किसने बनाई, सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई। तो राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो होशंगाबाद के बांद्राबाद जिले में, कहाँ पे, होशंगाबाद। और होशंगाबाद तो एक ज़िला ही है, ये जिला ही यहाँ अलग कर लेना। तो होशंगाबाद ज़िले के बांद्राबाद तहसील है वहाँ की। तो होशंगाबाद के बांद्राबाद में तवा नदी पर, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। कब बनाया गया था ये, 1980 में इस काम शुरू किया गया था। और इसकी लंबाई कितनी है, 1130 मीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, तो होशंगाबाद जिले के बांद्राबाद में तवा नदी पर, किस नदी पे, तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसे क्या बोलते हैं, तवा नदी पुल ही बोलते हैं। नदी याद रखनी है कि तवा नदी पुल है जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। 1980 में ये बनाया गया था। और इसकी जो लंबाई वो कितनी है, 1130 मीटर है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट की बात करें तो 2009 में, अभी इस पे ध्यान देना कि 2009 में शिवपुरी में सिंध नदी पर बने पुल की लंबाई कितनी है, 250। तो 1100 बड़ा है कि 2500 बड़ा है, 250 नहीं है, 2500 मीटर है, 2500 मीटर। तो 1130 मीटर बड़ा है कि 2500 मीटर बड़ा है, तो 2500 मीटर बड़ा है। तो 2011 की जनगणना हुई तब इसमें क्या बताया था, नहीं तो उससे पहले पुराने आंकड़ों के अनुसार कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबा पुल है वो तवा नदी पुल है। लेकिन वर्तमान या 2018-19 के आंकड़ों की बात करें तो 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है अब, तो सिंध नदी पुल है। किस जिले में है, शिवपुरी जिले में है। 2019 से इसका क्या है, निर्माण शुरू कर दिया गया था। और इससे भी अगला पॉइंट भी इससे महत्वपूर्ण है, तो अगला पॉइंट भी देख लो। मंदसौर जिले में चंबल नदी पर 3410 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है। कितना लंबा, 3410 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है। कहाँ पे, मंदसौर जिले में, किस नदी पे, चंबल नदी पे। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट आप नोट कर लेना, मैंने पहले बता दिया है। एक 2005 वाला कि 2005 को क्या घोषित किया गया मध्य प्रदेश में, सड़क परिवहन नहीं, सड़क वर्ष घोषित किया गया है 2005 को। ठीक है, और एक पॉइंट और बढ़ा लेना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब लागू की गई थी,
तो ये पूरे भारत में चलती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये 2000 में लागू की गई थी, सन 2000 में। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था सड़क परिवहन का। तो अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, तो सड़क मध्य प्रदेश में जो नेशनल हाईवे हैं, कहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, उसका नाम क्या है, क्योंकि जो पहले नाम थे वो सभी चेंज कर दिए गए हैं, नए नाम दे दिए गए हैं नेशनल हाईवे को। तो किस ज़िले से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो। और आप अगला वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप क्या बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।